नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, मुझे एक कमेंट आया कि पहले हर कोई कैंप्स और सीडीएसएल के बारे में बात करता था, लेकिन आजकल उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले कि कैंप्स, सीडीएसएल और हैवेल्स और पॉलीकैब में इतनी गिरावट आने के बाद हमें कहां पर एक मौका दिख सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि इन चारों स्टॉक्स के जो चार्ट है वहां पर अभी क्या सिचुएशन है, क्या उनमें कोई बेयरिश या बुलिश पैटर्न बना हुआ है और कहां पर इनके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आएंगे। तो आज हम इस वीडियो में ये सब देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें या फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें, तो देखिए आपके लिए चार्ट का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं अपने इस बात को आपको चार्ट पर ले जाकर समझाना चाहूँगा कि आपके लिए चार्ट का पढ़ना आना क्यों इतना ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखने वाले कि हैवेल्स और पॉलीकैब में से किसका चार्ट इसमें बेहतरीन दिखाई दे रहा है। और जैसा कि आज हम सबको पता है कि आज हैवेल्स के अंदर लगभग 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हैवेल्स के चार्ट से। दोस्तों, हम आ चुके हैं हैवेल्स के चार्ट पे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको चार्ट देखना क्यों आना चाहिए। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ आ रहा है जो कि एक बेयरिश पैटर्न है, और ऐसे में आपको तो नहीं पता कि ये एक बेयरिश पैटर्न है या यहाँ पर कोई पैटर्न बनता हुआ आ रहा है, और आप उसको बाय कर लेते हो लगभग 700 से 800 रुपये के आसपास। और जैसे ही ये पैटर्न जब कंप्लीट होगा, अब क्योंकि ये तो एक बेयरिश पैटर्न था तो इसका काम है नीचे गिरना, और तब आप फिर यहाँ पर ट्रैप हो जाते हो। अगर आपको ये पता हो कि ये स्टॉक्स देखिए आपको बाय तो करना है, लेकिन अभी वहाँ पर एक बेयरिश पैटर्न बना हुआ है, तो यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती थी कि आप इस स्टॉक्स को कहीं सपोर्ट के आसपास कहीं बाय करते। तो मैं चाहता हूँ कि आपको चार्ट पैटर्न पढ़ना आना जरूर चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि अभी हैवेल्स के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आज हैवेल्स के स्टॉक्स में लगभग 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। एक्चुअल में ये 4.61% की गिरावट है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं कि इसमें देखिए क्या पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर इजी तरीके से दिखाता हूँ, जिसमें कि ये हुआ इसमें एक इसका लेफ्ट शोल्डर। तो यहाँ पर देखिए अब बनता है इसका एक हेड, इसका एक लेफ्ट शोल्डर बनने लग रहा है। तो दोस्तों, ये कहलाएगी इसकी नेक लाइन। जब जैसे ही इसकी जो नेक लाइन को जब ये ब्रेक कर देगा, तब इसका हमें निकालना होगा टारगेट। तो टारगेट निकालने के लिए तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो इसकी नेक लाइन है, इसकी नेक लाइन से जो इसका हेड होगा, इसके हेड के ऊपर तक का जो भी प्राइस रेंज आएगी, उसको अगर हम नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो वो निकल आता है हमारे पास इस चार्ट पैटर्न का टारगेट। तो जो कि हैवेल्स के केस में देखिए ये काफ़ी नीचे है, लगभग 560 रुपये के आसपास, और अभी ये 1172 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इन फ्यूचर देखिए ऐसा नहीं है कि 1 से 2 दिन के अंदर ही ये गिरता पड़ता 600 रुपये के आसपास आ जाएगा, नहीं, इसमें अभी टाइम लगेगा। क्योंकि ये जो चार्ट पैटर्न है ये भी देखिए लगभग 2021 से देखिए बनना स्टार्ट हुआ है, और अभी देखिए पूरा 1 साल से ज़्यादा इसको हो चुका है। तो अब हम निकालते हैं कि अगर ये नीचे आता है, अगर ये अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो नीचे में इसके पास कहाँ पर सपोर्ट होगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि एक 800 रुपये के आसपास यहाँ पर एक छोटा सा इसको एक सपोर्ट है। और दोस्तों, अगर हम इसके पीछे जाते हैं तो देखिए कोई खास मुझे यहाँ पर सपोर्ट दिखाई नहीं देता है। तो उसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको वीकली चार्ट पे। 670-80 से लेकर 800 रुपये तक की एक रेंज है जहाँ पर ये इन फ्यूचर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आएगा ही, हो सकता है कि पता लगे मार्केट अब पूरी तरह से यू टर्न मार के अब ऊपर की तरफ चल पड़ी, तो उस समय में देखिए फिर ये जो चार्ट पैटर्न है सभी के सभी देखिए फेल हो जाएंगे, और फिर ये रिएक्ट करेंगे जैसे मार्केट रिएक्ट कर रही है। तो अभी देखिए ये एक रेंज निकल कर आती है जहां पर अगर आपको मौका मिलता है तो आप SIP मोड में इन्वेस्ट अपना करना स्टार्ट कर सकते हैं। हैवेल्स के बाद अब हम देखते हैं कि पॉलीकैब का चार्ट हमें कैसा दिखाई दे रहा है, और क्या वो हैवेल्स के मुकाबले कमजोर है या मजबूत। आज हम जिस चार्ट पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है राइजिंग वेज। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई स्टॉक्स ऊपर की तरफ चल रहा था, अब धीरे धीरे वो स्टॉक्स ऐसे इस एंगल में राइज होना स्टार्ट कर देगा। और सेम इसका उल्टा होता है फॉलिंग वेज, जिसमें कि ये जो स्टॉक्स नीचे आता है और फिर एकदम ऐसे साइडवेज होना स्टार्ट कर देता है, जहाँ से कि ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है। और जो इस एंगल में होता है वहाँ पर ये स्टॉक्स नीचे की तरफ आता है। तो पॉलीकैब में देखिए सेम चार्ट पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखिए भाग रहा था, और अभी भागता भागता
कुछ इसने इस तरह का एंगल इसने बनाना अब स्टार्ट कर दिया है। इसको हम इस तरह से भी देखिए ड्रॉ कर सकते हैं। ये बिल्कुल देखिए परफेक्ट तो नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर कोई पेंटर नहीं है, कोई ड्राइंग करने वाला नहीं बैठा हुआ है कि हमारे लिए वो एग्जैक्ट चार्ट पैटर्न बनाएगा। राइजिंग वेज का जो टारगेट होता है वो होता है जो उसकी लोअर रेंज है और जो उसकी अपर रेंज है। अगर आप उन दोनों के बीच को डिफरेंस को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर लोगे तो हमारे पास इस चार्ट पैटर्न का टारगेट निकल कर आ जाएगा। वहां से अगर हम नीचे देखें तो 1636 रुपए के आसपास का एक लेवल है जहां तक ये नीचे आ सकता है, लेकिन उससे पहले मुझे एक यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट अगर हम देखें तो इनके पास जो सपोर्ट निकल कर आता है कुछ, तो यहाँ पे अगर आपको फ्यूचर में 1800 से 2000 के बीच में स्टॉक्स दिखाई दे तो यहाँ पर आपको इसमें SIP मोड में इन्वेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि पॉलीकैब और हैवेल्स में से कौन ज़्यादा वीक है। देखिए दोनों के अंदर ही बेरिश पैटर्न बना हुआ है, लेकिन दोनों में हमें ये बात ध्यान देनी होगी कि अभी तक दोनों का कंफर्मेशन नहीं हुआ है। तो देखिए हैवेल्स अपने बाउंड वीक हाई से लगभग इसमें 23% नीचे ट्रेड कर रहा है और वहीं पे पॉलीकैब लगभग 15% नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो चार्ट पैटर्न हैवेल्स के अंदर बना हुआ है मुझे लगता है कि उसके ज़्यादा चांसेस है कि नीचे वो आकर गिरे। तो मैं कह सकता हूँ कि हैवेल्स इस समय मुझे काफ़ी वीक दिखता है पॉलीकैब के मुकाबले में। हैवेल्स और पॉलीकैब के बाद अब बारी है कैम्स और CDSL की। दोनों ही मोनोपोली स्टॉक्स हैं और काफ़ी अच्छी गिरावट भी देख चुके हैं अपने बाउंड वीक हाई से। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि कैम्स के अंदर अभी हमें क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है और कहां पे उसके पास सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं अभी कैम्स के चार्ट पे और देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कैम्स अपने बाउंड वीक हाई से कितना नीचे है। तो देखिए कैम्स अपने बाउंड वीक हाई से लगभग इसमें 48 से 49% नीचे है, जो कि दोस्तों काफ़ी बड़ी गिरावट है। जो चार्ट पैटर्न देखिए मुझे अभी इसमें कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जो इसकी एक नेकलाइन अगर मैं यहाँ पे इसकी ड्रॉ कर देता हूँ तो यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी तक यहाँ पर इसमें एक राउंडिंग टॉप जैसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया अभी इसका एक राउंड और इसमें आगे क्या हो सकता है। देखिए अभी हमें यहाँ पर इसको एज्यूम करना होगा कि आगे क्या हो सकता है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा बनता हुआ दिखाई दे। तो ये कुछ इस तरह से अभी बन सकता है और आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना होगा कि कप एंड हैंडल के केस में जो हैंडल बनता है वो हैंडल केवल 50% तक ही होना चाहिए जो उसका कप बना है। ऐसा ना हो कि ये जो कप बने ये पूरा ही ऊपर तक आ जाए, तब इसे हम कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं कहेंगे। ये इसका सिर्फ 50% तक ही आना चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके पास कहाँ पर सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से ये एक रेंज हो सकती है जहाँ से ये स्टॉक्स को टर्न अराउंड करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये स्टॉक्स अपने बाउंड वीक हाई से लगभग 50% से ज़्यादा नीचे गिर चुका है। और अगर इन फ्यूचर में अगर ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये हमें डबल कंफर्म करेगा कि ये स्टॉक्स अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो देखिए कैसे हो सकता है, पहले हम उसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए ये स्टॉक्स अभी अपने इस चैनल में देखिए आ रहा है जहाँ पर कि ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो अगर हमें ये स्टॉक्स यहाँ कहीं दिखता है जो कि होगी 1700 से 1900 रुपये की एक रेंज, अगर यहाँ पे आकर थोड़ा थोड़ा ये कंसोलिडेशन करता है और फिर ये इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो हम कह सकते हैं कि अब ये स्टॉक यू टर्न करने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल से आपको 1700 से 1900 रुपये के आसपास अगर ये स्टॉक्स मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको इस स्टॉक्स के अंदर कैम्स के अंदर SIP अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए और ये एक काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म के लिए। अब हम देखते हैं कि CDSL का चार्ट हमें कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों हम आ चुके हैं CDSL के चार्ट पे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जो चीज़ हमने पॉलीकैब में डिस्कस की थी राइजिंग वेज, तो देखिए यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं वही चीज़ आपको बनती हुई दिखाई देगी, जिसमें कि स्टॉक्स देखिए पहले खूब ऊपर चलता था लेकिन बाद में ये कुछ इस तरह से यहाँ पर रिएक्ट करना इसने स्टार्ट कर दिया है। ये स्टॉक्स अभी इसमें एक राइजिंग वेज था और जब इसने ब्रेक किया और यहाँ पर इसका रीटेस्ट हुआ है और उसके बाद से इस स्टॉक्स ने देखिए नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि इस स्टॉक्स के पास कहाँ पर सपोर्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से CDSL के पास अभी नीचे जाने की काफ़ी जगह और बची हुई है। देखिए कैम्स के मुकाबले में मैं कह सकता हूँ कि CDSL का स्टॉक्स अभी वीक है और अब ये इन फ्यूचर में नीचे और भी आ सकता है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न मुझे और दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया इसका एक राउंडिंग टॉप। अब इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद अब बनेगा इसमें एक हैंडल। अगर इसमें हैंडल बनना होगा तो ये इस तरह से बनेगा और फिर यहाँ पर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा। मान लीजिए कि इसके अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया
तो उसका क्या टारगेट होगा। उसका टारगेट निकालने के लिए हमें देखनी होगी जो इसकी नेकलाइन, ये इसकी नेकलाइन होगी और ये इसका टॉप हो गया। तो दोस्तों ये एक रेंज होगी जहां पर ये इन फ्यूचर देखिए आ सकता है। मुझे नहीं पता कि आएगा नहीं आएगा, लेकिन जो चार्ट पैटर्न अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्लियरली लगता है कि सीडीएसएल भी अभी इसमें काफ़ी बेरिश पैटर्न बना हुआ है। और कैम्स में देखिए नीचे काफ़ी आ चुका है और वहां पर वो स्टॉक्स अभी सपोर्ट के आसपास ही खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ सीडीएसएल में भी और गिरावट आना बाकी है। तो अगर आपके पास सीडीएसएल नहीं था और आप चूक गए थे लेने को, तो आपके पास आने वाले समय में मौका आने वाला है और आपको उसे नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आपके पास पहले से ही है, जैसे कि मेरे पास भी सीडीएसएल है, तो मेरे पास और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं इसको नीचे के भाव पे खरीद लूं। तो दोस्तों चारों ही कंपनियों को हमने चार्ट पे अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको यहां से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। एग्जैक्ट लेवल बताना है कि ये स्टॉक यहां से गिरेगा या फिर यहां से उठेगा, देखिए ये तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हमने काफ़ी हद तक कोशिश की है और आपको भी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी थी और आज आपने यहाँ से कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो पे आप जरूर लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट मैं आगे भी लाता रहूँगा। तो दोस्तों अब मैं आपको दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये भी बता देना कि आपके पास इन चारों में से कौन सा स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।